अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। जी फ्रेंड्स, आज कुछ दिनों की गैर हाज़िरी के बाद फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और हाज़िरी का ही एक अमल लेकर आया हूँ। और ये हाज़िरी रहबा बिनते इब्लीस यानी शैतान की बेटी जो कि रहबा जिसका नाम है, उसके लिए ये मुजर्रब अमल है, वो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। और अमल शुरू करने से पहले ये बता देना ज़रूरी समझता हूँ कि इस अमल को सिर्फ़ और सिर्फ नॉन मुस्लिम करेंगे। मुस्लिम मेरे जो दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, वो ये अमल नहीं करेंगे, क्योंकि ये सिफली अमल है, शैतान की बेटी की हाज़िरी का अमल है और ये इसलिए करना है। मैं आपको एक चीज़ पहले दिखा देता हूँ। ये आप देख लें कि इस तरह का आपने एक बनाना है और ये वो फलीता होगा जो जलाकर आप चिराग में जलाकर सामने बैठेंगे और अपना मंत्र पढ़ेंगे तो वो हाज़िरी उसकी हो जाएगी, जिसको रहबा बिनते इब्लीस कहा जाता है। दोस्तों, ये 7 दिन का अमल है, बहुत ख़ास मुजर्रब अमल है और मेरे बहुत से दोस्त और मेरे बहुत से चाहने वाले और मेरे बहुत से सब्सक्राइबर्स इस अमल को कर चुके हैं और फ़ायदा हासिल कर चुके हैं। ये शैतान की बेटी का अमल है, रहबा जिसका नाम है, ख़ास और मुजर्रब है। ये जब इसकी हाज़िरी हो जाएगी तो ये आपका हर काम करेगी, चाहे वो जायज़ होगा चाहे वो नाजायज़ होगा, वो काम करेगी। लेकिन मेरी आपसे इल्तमास है कि आप उससे कोई भी नाजायज़ काम न लें और जायज़ काम ही लें। मुसलमानों के लिए तो इसकी इजाज़त ही नहीं है, वो तो कर ही नहीं सकते। गैर मुस्लिम जो है वो इसको करेंगे और अगर वो करना चाहें तो उसके लिए शर्त ये है कि आपको एक सूती कपड़ा चाहिए वाइट कलर का, इतना ही टुकड़ा हो जितना ये है तो भी चलेगा। इसके ऊपर आपने ये लिखने वाली जो चीज़ है, ये फलीता जो बनाया गया है, इसी तरीके से आपने लिखना। ये मैं वीडियो में भी पेश कर दूंगा, ये पेपर जो है वीडियो में भी आपके सामने आ जाएगा और दूसरी जो पढ़ने वाली इबारत है वो भी मैं वीडियो में पेश कर दूंगा। ये आपने बना लेना है। बनाने के बाद आपने इसको इस तरीके से लपेटना है, इस कोने से, ये जो कोना है जिस कोने से लिखना शुरू किया जाएगा, यहाँ से आपने इसको लपेटना शुरू करना है ऐसे, और ये इस रुख ऐसे लपेटना चला जाएगा, इस कोने तक आ जाएगा, यानी ये लंबाई में बन जाएगा। फिर इसके ऊपर थोड़ी सी रुई लपेटनी है और ये फलीता आपका तैयार हो जाएगा चिराग में जलने के लिए। जब आप चिराग जला के बैठ जाएंगे उसके बाद कुछ आपने पढ़ना भी है। वो पढ़ने वाली इबारत मैं आपको बता देता हूँ कि आपने पढ़ना क्या है। ये आपके सामने है, मैं आपको पहले एक दफ़ा दिखा दूँ, ये देख लें, और ये मैं आपको पेश कर दूँगा वीडियो में भी ताकि आपके लिए आसानी हो। ये सबसे पहले लिखा हुआ है बेमहकलिन, ये बे मीम हे काफ लाम और नीचे 2 ज़ेर हैं, ये लिन की आवाज़ देगी। बेमहकलिन, आगे है महकलिन, आगे हौसन, ये से है, सीन नहीं है और शीन भी नहीं है, से है हौसन। वो इसके ऊपर 2 ज़बर हैं, ये हौसन की आवाज़ देगा। ये फिर आगे नमूशन, ये इसमें भी 2 ज़ेर आएंगी और ये नमूशन की आवाज़ देगा। फिर ये यलमीशन, फिर आगे जो लफ्ज़ हैं ये है अहज़री या रहबा बिनते इब्लीस, यानी ए रहबा इब्लीस की बेटी हाज़िर हो जाओ, इसका ये मतलब है। अहज़री या रहबा बिनते इब्लीस, इसका ये मतलब है कि ए रहबा इब्लीस की बेटी हाज़िर हो जाओ। नीचे फिर है बेहक के कमीशन शारशन मारशन, ये तीसरी लाइन मुकम्मल हो गई। और चौथी लाइन में है अलवहा अल अजल अल सा अल यौम। और ये इबारत आपने ये जो 4 लाइनें यहाँ बनी हुई हैं, ये आपने 212 मरतबा पढ़ना है उस चिराग के सामने बैठकर, जो कि इस बत्ती के, इसकी जो आप दिया जला बनाएंगे, इसमें बत्ती बना के इसको जलाएंगे, उस चिराग के सामने बैठकर आपने इस इबारत को 212 मरतबा पढ़ना है। दोस्तों, ये अमल मैक्सिमम 7 दिन का है। 7 दिन में इसका रिज़ल्ट आपको ज़रूर मिल जाएगा, लेकिन हो सकता है आपको पहले दिन ही मिल जाए, दूसरे दिन मिल जाए, तीसरे दिन मिल जाए, लेकिन आपने इसको 7 दिन मुकम्मल करना है। 7 दिन जब मुकम्मल हो जाएंगे तो फिर ये पहले हो सकता है आपके ख्वाब में आएगी, फिर आपके तसव्वुर में आएगी, फिर ये आपके सामने भी आ जाएगी। बहुत खूबसूरत है ये रहबा जिसे कहते हैं, बहुत खूबसूरत है, आपके सामने आएगी। और फिर आपने इससे वादा वाइद लेकर, इसको इसके बाप की कसम देकर आपने इसको अपने काबू में कर लेना है
उसके बाद जब आपको उसकी ज़रूरत होगी तो यही जो इबारत है जो आपने पढ़ी है, ये आप उसके लिए पढ़ेंगे, तीन मरतबा पढ़ेंगे, वो खुद ही आपको बताएगी कि आपने ये 3 मरतबा पढ़ेंगे तो हाज़िर होगी, या 7 मरतबा पढ़ेंगे तो हाज़िर होगी, या 11 मरतबा पढ़ेंगे तो हाज़िर होगी। फिर जब आप इसको उसकी बताई हुई मिक़दार के मुताबिक पढ़ेंगे तो आपके पास हाज़िर हो जाएगी। फिर आप उससे जो भी काम लेना चाहें वो ले सकते हैं। तो ये आज का अमल हमारा मुकम्मल हुआ, और मैं जाते जाते फिर इल्तमास करूँगा अपने मुसलमान दोस्तों से कि आप ये अमल ना करें, मुसलमानों के लिए नहीं है, ये नॉन मुस्लिम्स के लिए है। और वैसे भी रमज़ान का पाक महीना जारी है, इस महीने में कोई भी ऐसा काम ना करे जिससे अल्लाह या उसका महबूब नाराज़ हो। इजाज़त चाहता हूँ, मिलते हैं इंशाअल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।